अपने चाचा के साथ ट्रेन में, रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा था। अब उसने देखा बहुत सारी चीज दिखती है ट्रेन से, पशु पक्षी हो गए, ट्रीज, पेड़ वगैरह सब देखा उसने। और फिर उसने जैसे ये सोचा, तभी उसके चाचा ने एक और बात बता दी कि आपको पता है ये जो ट्रेन जिसमें आप बैठे हो, ये केवल 150 साल पहले ही इसकी शुरुआत हुई है और उसके 10 साल बाद बसेज आई। तो दिमाग में एक सवाल तुषार के कौंधा कि जब ये ट्रेन नहीं थी, जब ये बसेज नहीं थी, ये यातायात के साधन नहीं थे, तो लोग करते क्या थे? लोग कहाँ जाते थे, कैसे जाते थे? क्या वो नहीं जाते थे? क्या वो एक ही जगह रुक के अपनी जिंदगी बिताते थे? ये जो सवाल है, इसी का उत्तर हम जानने की कोशिश करेंगे। हमको जो पता है या हम बहुत क्लियरली जिस बारे में बात कर सकते हैं वो है 2 मिलियन साल पहले, 20 लाख, 20 लाख साल पहले से आज तक, जैसे आज का डेट आप मान लीजिए जो भी है, यहां से यहां तक हम जानते हैं, बता सकते हैं। तो इससे इस समय जो लोग यहां रहा करते थे, हुआ करते थे हमारे पृथ्वी में, उनको हम कहते हैं हंटर गैदरर्स। हंटर मतलब होता है शिकारी, हंटर्स का मतलब होता है शिकारी, जो शिकार करके, जानवरों का शिकार करके अपना भरण पोषण करते थे। जो गैदरर्स हैं उनको कहते हैं संग्राहक। यानी यहां से कुछ सामान मिल गया, यहां से कुछ फल मिल गया, यहां से कुछ खोद लिया, कंदमूल मिल गया, तो संग्रहण करते थे चीजों का, गैदर करते थे उनको। तो हंटरर और गैदर्स, शिकारी और संग्राहक, हम उनको कहते हैं। तो करते क्या थे, जैसे मैंने बताया, जानवरों का ये शिकार करते थे, मछलियों को पकड़ते थे, बर्ड्स, पक्षियों को पकड़ते थे, साथ में फ्रूट्स यानी कि जो हम आज फल हमारे टेबल पे आ जाता है, बहुत आराम से हम उसे खरीद सकते हैं, ऐसा नहीं था। पहले इसको तोड़ना पड़ता था, जानना पड़ता था ये सही है कि नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स, एग्स। तो इसमें अंडे हो गए, कुछ बीज हो गए, नट्स, मूंगफलियां वगैरह हो गई, पत्ते हो गए। प्लांट्स को, जिसको हम आज वेजिटेबल बोलते हैं, ये जान लिया था इन्होंने कि ये भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है खाने के, फूड के। लेकिन ये इतना आसान नहीं था जितना आज हम समझते हैं। हम जाते हैं किसी सुपरमार्केट में, एक फटाफट अपना सामान भरते हैं और चेकआउट करते हैं और घर में सामान ले आते हैं और बना बनाया फूड मिल जाता है, हम तो ऑर्डर करके भी ले आ सकते हैं। लेकिन उस समय इतना आसान नहीं था, क्योंकि जिन जानवरों को ये पकड़ते थे या इनका शिकार करते थे, वो इनसे बहुत तेज, बहुत चतुर, बहुत फास्ट थे। यानी अलर्ट, क्विक, और दिमाग में जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी था। अदरवाइज इनको पकड़ना या इनका शिकार करना बहुत मुश्किल था। एक और चीज आती है प्लांट्स की। अब देखिए, ऐसे कई सारे प्लांट्स होते हैं जो हम सब्जियां खाते हैं। वो सब्जियां इसलिए बन गई क्योंकि उसको सालों साल तक लोगों ने खाया और जाना कि भाई ये हमारे खाने के लिए उचित है, इसमें ये विटामिन है, इसमें ये मिनरल है। लेकिन कई ऐसे प्लांट्स थे जो घातक थे, पॉइजनस थे, विषैले थे। तो ये भी जानना उनके लिए बहुत जरूरी था कि भाई कौन सी चीज हम खाएं, कौन सी हम नहीं खाएं। फलों को भी देखिए, जैसे फ्रूट्स हो गए, वो फ्रूट्स, हर एक फ्रूट जो है वो कब पकता है, कब उसको खाना ठीक रहता है। कई ऐसे फ्रूट है जो अगर कच्चे होते हैं तो वो नुकसान करते हैं, तो ये भी इनको जानना जरूरी था। अब ऐसे 4 रीजंस है हमारे पास, कम से कम 4 रीजंस हम बता सकते हैं कि लोग इधर से उधर क्यों जाते थे। यानी एक प्लेस से दूसरी प्लेस में लोग जाते थे क्योंकि वो खाना बदोश थे उस समय। उसका कारण क्या रहा होगा? आज आप नहीं जाते। अगर आप अपना एक घर बना लेते हैं तो आप वहीं रहते हैं, या तो फिर कहीं अगर आपकी जॉब लग जाती है तो वहां चले जाते हैं, ट्रांसफर हो जाता है तो वहां चले जाते हैं। लेकिन अमूमन आप ट्रांसफर या फिर अपने आप इधर उधर नहीं भटकते रहते, खाना बदोश की जिंदगी आप नहीं जीते। उसका कारण ये है, पहला कारण अगर हम बता सकते हैं तो ये है कि वो एक जगह रहते थे। जैसे मान लीजिए यहां रह रहे हैं, तो यहाँ के जितने भी जानवर होंगे आसपास के, या फिर इसके फूल वगैरह होंगे, जो भी वो संग्रहण करते हैं, वो सब फल, फूल, जानवर सब खत्म हो जाते होंगे। यानी वो सारी चीजें वो खा लेते थे या उस रिसोर्स को खत्म कर देते थे। तो सर्च में, खाने के सर्च में, फूड के सर्च में वो लोग
इधर से उधर जाते थे, दूसरी जगह जाते थे जहां पर चीजें मिल जाएं और कुछ समय वो रह सके। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो एनिमल्स हैं जिनके पीछे, जैसे मान लीजिए ये हिरण के पीछे जा रहे हैं, डियर के पीछे जा रहे हैं। अब डियर जो है वो भी अपने कहीं और जाएगा, घास उसको चाहिए, या फिर कोई बड़ा जानवर है, हाथी वगैरह है, तो वो अपने खाने के लिए या अपने सामान के लिए इधर उधर भटकते हैं क्योंकि जानवर हैं। अब क्योंकि ये लोग इनका शिकार करते थे तो इनके पीछे पीछे जाना पड़ता था, इसलिए वो अपनी जगह चेंज करते थे। तीसरा कारण ये रहा होगा कि फ्रूट्स या कहें ट्रीज, वेजिटेबल्स, अब ये किसी एक सीजन में उगते हैं, हर एक सीजन में तो हर चीज नहीं होती है, तो ये एक सीजन में होते हैं। तो एक सीजन में जैसे मान लीजिए यहां पर रुके हुए हैं और उनको सब चीज मिल गई, अब वो सीजन खत्म हो गया तो वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, फिर इनको किसी और जगह जाना पड़ेगा जहां दूसरी चीजें मिलेगी उस सीजन की। इसलिए सीजनल क्योंकि पैदावार होती है तो यहां वहां उनको जाना पड़ता होगा। चौथा कारण यह हो सकता है कि पानी। कारण क्या होगा, ये तो सही है, जितनी भी सिविलाइजेशंस आज तक हमने सुनी है बड़ी बड़ी, चाहे वो हमारी सिंधु नदी की हो, चाहे और भी कोई एग्जाम्पल ले लें आप, सब नदियों के आसपास फली फूली है, पानी के बगैर तो काम नहीं चलेगा। तो होता यह था कि कई नदियां तो भाई हमेशा बहती थी, जैसे गंगा उठा लें हमेशा पानी बहता रहता है, ब्रह्मपुत्र उठा लें हमेशा पानी बहता रहता है। लेकिन कई ऐसी नदियां हैं जो पेरिनियल हैं। पेरिनियल का मतलब होता है कि साल भर पानी, पेरिनियल का मतलब ये होता है कि पूरे साल पानी रहे। तो कई नॉन पेरिनियल थी जिसमें पानी कभी कभी रहता था, कभी कभी नहीं रहता। यानी जैसे अगर हिंदुस्तान की बात करें तो मानसून आता है तो सारी नदियां भर जाती हैं, मानसून जाता है तो नदियां फिर खाली होने लग जाती हैं। तो पेरिनियल रिवर के पास अगर वो रहते हैं तो वो ऐसी जगह जाते होंगे जहां पर पानी उनको मिलता रहे। ये हो गया, ड्राई सीजन में उनको इधर उधर जाना पड़ता था। और एक और कारण हो सकता है जो आप कहें फ्रेंड से मिलने के लिए, रिलेटिव से मिलने के लिए, या अपने और दोस्तों से मिलने के लिए, वो लोगों से मिलने के लिए जाते होंगे। एक और कारण हो सकता है कि जैसे आप और मैं हैं, थोड़ा एडवेंचर करना चाहते हैं। अब देखिए, अगर कोलंबस नहीं होते तो इतने सारे देश कैसे कैसे डिस्कवर हो पाते। तो एडवेंचर के लिए जाते हैं कई लोग इधर से उधर, तो इस कारण से ये यहां से वहां जाया करते थे। तो हमको पता कैसे चलता है इन लोगों के बारे में? आप कहेंगे 20 लाख साल पहले, 10,000 साल पहले, 20,000 साल पहले, कैसे पता चलेगा इनके बारे में? तो इनका हमें ये पता चलता है क्योंकि इन्होंने स्टोन्स बनाए थे, इन्होंने कुछ टूल्स बनाए थे, या इन्होंने लकड़ियां काटी थी, हमको बोन्स मिले हैं, हड्डियां मिली हैं। तो ये सारी चीजें एक अवशेष हैं, आर्कियोलॉजी में मिली हैं। इनका बाकायदा जो हमारे प्रोफेशनल्स होते हैं, हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट, उन्होंने इसकी स्टडी की, उनको समझा और फिर जाना कि हाँ, जो हम ये सब चीजें कह रहे हैं उसकी प्रामाणिकता है। अब इन पत्थरों को देखिएगा आप, ये जो पत्थर हैं ये आपके बहुत शुरुआती ए नंबर देखिए, ये शुरुआती दौर के हैं। फिर उसके बाद ये कुछ हैं जो कुछ हजारों साल पहले के हैं, उसके बाद के ये पत्थर हैं, फिर उसके बाद और देखिएगा ये उसके बाद के हैं, और ये करीबन 10,000 साल पहले के हैं। तो ये जो पत्थर हैं इनसे हमें क्लियर हो रहा है कि ये पत्थर बनाए क्यों गए होंगे, ये नुकीले शार्प क्यों बनाए गए होंगे, ये शिकार के लिए बनाए गए होंगे। और इसके अलावा और क्या हो सकता है, ये जो नुकीलापन है, ये जो पत्थर हम देख रहे हैं, इनका कारण क्या रहा होगा? इनका कारण पहला तो ये हो सकता है कि वो हो सकता क्या होगा ही, एक तो वो मीट, क्योंकि वो शिकार करते थे तो मीट खाते थे, मीट को काटना होगा या बोन, हड्डियों को छीलना होगा। इसके अलावा वो जो ट्रीज हैं, पेड़ पौधे हैं, उनकी छाल निकालना होगा। तो ट्रीज को काटने के लिए, वेजिटेबल को काटने के लिए जो, इसके अलावा ये देख समझ लीजिए कि स्किन, एनिमल स्किन को निकालने के लिए, फ्रूट को काटने के लिए, ट्रीज को, और रूट्स, जमीन के नीचे जो चीज लगी है उसको निकालने के लिए। जैसे मैं आपको यहाँ चित्र में भी दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पर जो जमीन के नीचे है और खाने की चीजें थी उसको निकालने के लिए इसका उपयोग रहा जाता होगा। और जैसे उन्होंने जब जानवर मार दिए, उस समय कपड़े तो होते नहीं थे, तो जानवर की जो स्किन है या फिर उसकी जो खाल है उसी को वो ओढ़ते थे, उसी को वो यूज करते थे। तो उसमें मान लीजिए सिलाई करनी है तो उसके लिए छेद करना हो, बहुत सारे काम हो सकते हैं। कई क्या करते थे कि ये जो पत्थर हो गए या फिर ऐसे औजार बना लिए, उसमें ये ऐसे डंडा फंसाते थे, लकड़ियां फंसाते थे, तो उसको भाला वगैरह जैसा बनाते थे। स्पीयर्स और एरो इसे कहते हैं, इस तरीके से बनाते थे। और फिर उसके बाद लकड़ियां तोड़ने के लिए, अपने हट्स, अपना जो आशियाना है घर बनाने के लिए, मतलब लकड़ी, जैसे
हम कहते हैं ना, छोटा सा छाल थोड़ा सा ऊपर टपरा दे दिया और थोड़ा सा दो चार डंडे गाड़ दिए, उस तरीके की चीज़ों को बनाने के लिए, यानी कि टूल्स की तरह इसके इस्तेमाल करते थे कि उस समय छुरी और बाकी जो हमारे पास यूटेंसिल्स होते हैं वो तो थे नहीं। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा जो आप अपने दिमाग में बिठाइए, क्योंकि ये शब्द बहुत बार आने वाले हैं। अब आर्कियोलॉजिस्ट ये काम करते हैं, हमको भी समझना पड़ेगा, उनके दिमाग में जाना पड़ेगा, तभी तो हम अपनी चीज़ें समझ पाएंगे। बहुत ये नाम अलग अलग देते हैं। जो शुरुआती दौर था उसको वो कहते हैं पेलियोलिथिक। पेलियोलिथिक जो है दो शब्दों से बना है, पेलियो और लिथोस। पेलियो का मतलब होता ओल्ड, बहुत पुराना। लिथोस का मतलब होता स्टोन, पत्थर। इसका मतलब ये है, ये बता रहा है कि स्टोन पत्थर उस जमाने में कितने जरूरी थे। अब ये जो पेलियोलिथिक पीरियड है, जैसे मैंने बताया 2 मिलियन ईयर, 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक है। अब ये बहुत लंबा समय है। अगर हम कहें 2 लाख या 2 मिलियन, 20 लाख या 2 मिलियन से लेकर अगर हम कह रहे हैं कि ये 12,000 साल तक की हम बात कर रहे हैं, बहुत लंबा समय हो गया। इसको हम पेलियोलिथिक टाइम कह रहे हैं, पेलियोलिथिक एज कह रहे हैं। ये बहुत लंबा साल हो गया। तो इतना बड़ा जो स्ट्रेच है इसको डिवाइड किया गया, एक लोअर, मिडिल और अपर पेलियोलिथिक किया गया। अब 99% जो इसका टाइम है ये हमारी हिस्ट्री है, ह्यूमन हिस्ट्री है। अब हुआ ये क्या कि परिवर्तन हुआ जलवायु में, बहुत ज्यादा जलवायु में परिवर्तन हुआ। तो जहां परिवर्तन हुआ तो 12,000 साल जहां तक हम आ गए। अब 12,000 से लेकर 10,000 साल तक का जो समय है, हम आज से 12,000 साल पीछे जा रहे हैं और आज से 10,000 साल पहले पीछे जा रहे हैं, उनके बीच की बात कर रहा हूं। इसको कहा गया मेसोलिथिक। क्या कहा गया? मेसोलिथिक। ये जो मेसोलिथिक है, मिडिल स्टोन। तो यहां पर जो स्टोन मिले हैं वो बड़े पैने थे, पतले थे। इसको इसलिए माइक्रोलिथ्स कहा जाता है। इसको हड्डियों में फंसाया जाता था, लकड़ियों में फंसाया जाता था और इसको बकायदा एक शेप दे के यूज किया जाता था। उसके बाद आता है 10,000 के बाद का समय, इसको हम कहते हैं न्यूलिथिक। इसको हम आगे देखेंगे। 20 लाख से लेकर 12,000 तक हो गया, फिर 12,000 से लेकर 10,000 तक हो गया। अब 10,000 के बाद जो आता है समय, मतलब आज से लेकर 10,000 समय तक, साल तक पहले पहुंच जाइए, तो 10,000 तक जो समय है उसको हम न्यूलिथिक एज कहते हैं। तो ये अलग अलग एजेस हैं जो बार बार आने वाले हैं। इनको ऐसे पाषाण युग, पाषाण मतलब होता है पत्थर, तो पुरा पाषाण, नव पाषाण, ऐसे करके इसको कहते हैं। यहां पर आप देखिएगा, मैं आपको कुछ जगह बताऊंगा। वो जगह जो है वह हमारे हिंदुस्तान में हमको बाकायदा मिली है, जहां पर हमको पता चला है कि जो हंटर्स थे, गैदरर्स थे, यानी शिकारी और जो संग्राहक थे वो यहां पर थे। इसके प्रूफ है। यहां देखिएगा, ये भीमबेटका, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, ये भीमबेटका के रिमेन्स है, गुफाएं हैं। तो इससे क्लियर चल रहा है कि लोग यहां पर चित्रण करते थे उस जमाने में और यहां ऐसी गुफाएं हुआ करती थी। तो मैं आपको जगह दिखा देता हूं। वो 3 जगह है ये, बेसिकली बार बार आएंगी ये। तो यहां पर जो ट्राइंगल बना हुआ है इसको हम कहते हैं पेलियोलिथिक साइट। मैंने अभी आपको बताया था पेलियोलिथिक क्या होता है। तो ये जो पेलियोलिथिक है, बहुत जमाने पहले की बात कर रहा हूं मैं, भीमबेटका। उसके बाद यहां पर हो गया एक और ट्राइंगल है हुंगसी, और ये है कुरनूल। भीमबेटका, हुंगसी, कुरनूल, ये दिमाग में बिठा दीजिए। बाकी और भी एग्जाम्पल है न्यूलिथिक, मेगालिथिक के, लेकिन हमको ये तीनों याद रखने हैं, भीमबेटका, हुंगसी और कुरनूल। जहां पर ये हमको स्टोन मिले हैं और जहां पर स्टोन का काम किया जाता था, पत्थरों को तराशा जाता था, इसको कहा जाता है अभी फैक्ट्री साइट्स। क्या कहा जाता है? फैक्ट्री साइट्स, राइट। अब हमको कैसे पता चला ये फैक्ट्री साइट? अगर आप ना हमेशा जासूस की तरह सोचा करिए कि भाई आप कह रहे हो, इसका रीजन दो, लॉजिक दो। तो लॉजिक ये है कि जो इन्होंने बनाया, ये सब जो बनाया करते थे उसके अवशेष मिले हैं, और ये जो बनाते थे, कई इसके इंस्ट्रूमेंट्स भी थे बनाने के। वो अगर ठीक नहीं बने तो इन इंस्ट्रूमेंट को भी इन्होंने छोड़ दिया, तो ये इंस्ट्रूमेंट्स भी मिले हैं, राइट। तो जहां लोग रहते थे और जहां पर साथ में ये पत्थरों को बनाते थे, तराशते थे, काम करते थे अपने, चाहे शिकार के लिए हो या वॉर और किसी काम के लिए, इसको हैबिटेशन कम फैक्ट्री कहते हैं। हैबिटेशन कम फैक्ट्री, आवास और साथ में फैक्ट्री। अब वो सारी साइट्स जिसे हम पूरा स्थल कहते हैं, जहां पर हमको इनके टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स, इनके पॉट्स कह ले तो जो पॉटरी यूज करते थे, जो यूटेंसिल्स यूज करते थे, टूल्स, इंस्ट्रूमेंट जो यूज करते थे, और साथ में बिल्डिंग्स कुछ ना कुछ तो बनाते होंगे, उनके रिमेन जो मिलते हैं उसे हम साइट्स कहते हैं।
यहां पर क्या है कि दो तरीके हैं, एक इसको थोड़ा सा पिक्चर उसको देखिएगा आपको समझ में आएगा। पत्थर बनाने के दो तरीके आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस ने एक तरीके से मार्क किए हैं कि कैसे बनाया जाता होगा। पहला तरीका ये था कि कैसे वो अपने टूल्स बनाते थे पत्थरों से। पहला ये है कि इसमें ये एक हाथ से पकड़ते थे, दूसरे हाथ से चोट करते थे। तो जहां जहां इनको चोट करनी होती थी ये मारते थे हैमर के, जैसे आजकल हम हैमर से मारते हैं ना, हथौड़े से। उसके बाद ये इसको इस तरीके से तराशते थे, मार मार के चिजलिंग करते थे इसकी। ये एक तरीका हो गया। उसके बाद एक होता है प्रेशर फ्लैकिंग। प्रेशर फ्लैकिंग में क्या होता है कि इसको क्या करते थे, यहां पर एक प्लेटफॉर्म बनाते थे, उसके बाद इस जो पत्थर जिसको तराशना है उसको रखते थे, और उसके बाद फिर हैमर से या दूसरे पत्थरों से उस पर चोट करते थे, और चोट करने के बाद इसको इस तरीके से तराशा जाता था। तो ये दो तरीके हैं। एक तो मैंने जैसे बताया कि फर्स्ट इज कॉल्ड स्टोन ऑन स्टोन, ये याद रहेगा आपको, पत्थर पे पत्थर मारना। दूसरा है प्रेशर फ्लैकिंग। प्रेशर फ्लैकिंग में ये है कि आप इसको पहले फिक्स जगह पे रखते थे, पत्थर को हाथ में नहीं रखते थे, और फिर उसके बाद उसको दूसरी चीजों से चोट करते थे, हैमर वगैरह से, ताकि वो अपना शेप ले ले। अच्छा, इस जमाने में हमको ये भी पता चलता है कि यहां इनको आग के बारे में पता है। आग के बारे में पता चल गया था, पत्थरों से पत्थर मार के वो आग जला लेते थे। और आग का पता चल गया था क्यों? क्योंकि वो जो बेसिकली शिकार करते थे तो मीट आता था, मीट को कच्चा तो खा नहीं सकते, तो मीट पकाने के लिए और साथ में लाइट के लिए आग से प्रकाश होता है। और जो जानवर थे, खतरनाक जानवर जो आ जाया करते थे या आते थे, तो इन लोगों को खतरा होता होगा, तो उनको भगाने के लिए, क्योंकि हर जानवर आग से जरूर डरता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 12,000 साल पहले के हमने क्या किया, 20 लाख से लेकर 12,000 साल तक की बात की, फिर 12,000 से 10,000 साल तक की बात की। तो 12,000 साल के, अगर हम आज से 12,000 साल पहले पहुंच जाएं, वहां पर क्लाइमेट में बड़ा चेंज हुआ, जलवायु में बड़ा परिवर्तन हुआ ये कि ठंडक बहुत हुआ करती थी, तो ठंडक थोड़ी कम हुई, वार्म कंडीशन आई, थोड़ा गर्मी बढ़ी। जैसी गर्मी बढ़ी, जो ग्रासलैंड्स हैं यानी घास उगनी शुरू हो गई, इस तरीके से घास उगनी शुरू हो गई। जैसे ही घास उगनी शुरू हुई तो वहां पर वो जानवर जो घास खाते हैं, जैसे हिरण हो गए, एंटीलोप हो गए, गाय, शीप, भेड़, बकरियां, कैटल, ये सब यहां पर आने लगे। अब ये जो आने लगे तो लोग इनको तो वैसे तो शिकार तो करते थे, लेकिन उन्होंने ये देखा कि कुछ ऐसे जानवर हैं जिनको इनकी पैटर्न देखा कि ये कैसे खाते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे प्रजनन करते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, और इनके क्या दे सकते हैं, जैसे दूध वगैरह दे सकते हैं। तो उन्होंने सोचा इन सबको क्या करते हैं, हम इनको वो कर लेते हैं, पालतू बना लेते हैं। तो पालतू कैसे, अगर आप किसी जानवर को, जैसे कुत्ते को एक रोटी दे दें तो आपके पीछे भागता रहता है, तो वो पालतू हो गया एक तरीके से। तो कई ऐसे, जैसे गाय है, गाय तो खतरा पैदा कर ही नहीं सकती, गाय तो बहुत ही शांत होती है, बकरी बहुत शांत होती है, मुर्गियां बहुत शांत होती है। तो जो शांत जानवर थे उनको उन्होंने अपना पालतू जानवर बनाया। और साथ में उन्होंने ये भी देख लिया कि भाई फिशिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग प्लेन की बात करते हैं, प्लेन में रहते हैं, बहुत ऐसी जगह है जो समुद्र के पास है। जैसे हमारा जो दक्षिणी प्रायद्वीप के नीचे वाला सदर्न एरिया है, वहां पर आप देखेंगे कि मोस्टली लोग मछलियों के सहारे ही रहते हैं। तो उस जमाने में भी मछलियों के सहारे रहते थे। फिर एक और चीज उन्होंने देखी, जो यहां पर चावल, गेहूं, जौ, बार्ली, ये सब उगने लग गया अपने आप, नेचुरली, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो जब ये उगा, फिर उन्होंने ये जो दाने देखे, उन्होंने कहा ये तो खाने लायक है, ये तो खाए जा सकते हैं, ये खाद्यान्न के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर उन्होंने इसका पैटर्न देखा, ये कब उगते हैं, किस जमीन में उगते हैं। तो वहां से उन्होंने जानना शुरू किया, समझना शुरू किया, और फिर उसके बाद इन्होंने खुद ये जो खाद्यान्न उनको पसंद आए या उनको लगा कि इसको हम हमेशा यूज कर सकते हैं, जैसे आज भी हम रोटी और चावल के बगैर हमारा खाना पूरा नहीं होता है, वो हमारे मेन कार्बोहाइड्रेट के साधन है या संसाधन है। तो उसके लिए उन्होंने मेहनत की होगी, बहुत साल लगे होंगे, लेकिन फिर उसको पैदा करना शुरू किया। इस तरीके से वो संग्राहक से, शिकारी से फिर अपना पैदावार करने लगे। ऐसी कई जगह हैं, जैसे खासतौर पे मध्य प्रदेश और सदर्न उत्तर प्रदेश, जो दक्षिणी उत्तर प्रदेश है, वहां पर हमको ऐसे जगह मिले हैं, जैसे मैंने आपको भीमबेटका का इलाका दिखाया था, और बहुत जैसे कुरनूल केव्स हैं, इन सब में हमको पेंटिंग मिली है। अब जैसे पेंटर आज हैं, तो जमाने पहले भी पेंटर रहा करते होंगे, गायक भी हुआ करते होंगे। तो वो वहां पर जैसे कहीं कुछ इवेंट हुआ या वो बाहर जा रहे हैं शिकार करने, तो वहां पर ये इस तरीके से बनाया करते थे, और उससे पता चलता है कि ये आदमी है और ये डियर है, हिरण, तो ये इसका शिकार करने के लिए दौड़ रहा है इसके पीछे। तभी से हमको क्लियर हुआ। अब ये क्लियर पता नहीं चल रहा है कि भाई आदमी क्या काम करते थे, औरत क्या काम करते थे, ये इसका क्लियरेंस नहीं है हमारे पास। लेकिन ये जरूर है कि आदमी औरत मिलके काम करते थे, और कई काम औरत करती थी, कई काम केवल आदमी करते थे। एक बड़ी अच्छी सी बात समझिए, ऑस्ट्रिच, आपने कभी नहीं सुना होगा कि ऑस्ट्रिच भी हिंदुस्तान में थे,
लेकिन थे हिंदुस्तान में, क्योंकि जो इनके अंडे हैं ना, शुतुरमुर्ग के अंडे, ये हमें जरूर मिले हुए हैं, तो ये हमको पता लगता है। अब एक हुंगसी, मैंने आपको बताया था 3 जगह, भीमबेटका, हुंगसी और कुरनूल। तो हुंगसी जो है, इसको जो लोकल लैंग्वेज में हुना सागी बोलते हैं। ये कर्नाटका हमारा स्टेट है, उसमें यादगीर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर है ये जगह। और ये पेलियोलिथिक साइट है, पूरा पाषाण युग की चीजें यहां पर हमको मिली है, हमें साक्ष्य मिले हैं। तो ये आप यहां पर देखिएगा, जो भी मैंने बात की, पत्थरों की बात की या बोन्स की बात की, इंस्ट्रूमेंट्स की बात की, वो सारी चीजें हमें यहाँ मिली है, इसीलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। फिर से मैं आपको इसकी जगह बताऊंगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ये है भीमबेटका, कहाँ है ये? मध्य प्रदेश। हुंगसी कहाँ है यहाँ पर? ये कौन सी जगह हो गई? ये कर्नाटका हो गई। थोड़ा सा यहाँ पर ये तमिलनाडु के ऊपर जाएंगे, ये जो स्टेट है यहाँ पर, ये आंध्र प्रदेश है, शायद आंध्रा ही है। ये कुरनूल है यहाँ पे। अब ये तो हमारे इलाके के बारे में हमने बात कर ली, लेकिन कहीं और भी तो है, पूरे विश्व में ये होता रहा। ऐसे नहीं कि हमारे देश में ही होता रहा या हमारे सब कॉन्टिनेंट में होता रहा। ये फ्रांस के 4 बच्चों ने ये गुफा खोजी थी, 4 बच्चे सोचिए, और वहां पर उन्होंने देखा ये जो पेंटिंग है, ये 20,000 साल पहले और 10,000 साल पहले की है। इसमें आपको घोड़े दिख रहे हैं, औरोश दिख रहे हैं, यानी कि थोड़ा कैटल का जो बड़ा फॉर्म होता है, जैसे याक वगैरह देखते हैं ना, बाइसन्स हो गए, बड़े 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 जानवर, और उनका शिकार करने के लिए जब ये जाते थे, और खासतौर पे बेयर वगैरह, उस समय जब जाते होंगे तो यहाँ पर ये अपने केव्स में, अपनी गुफाओं में पेंटिंग करते थे। तो ये इसके लिए लौह अयस्क और चारकोल का यूज किया इन्होंने, और ये एक सेरेमोनियल ओकेजन था, कोई फेस्टिवल होता की तरह मनाते थे कि भाई आप जा रहे हो, जाओ और शिकार लेके आओ हमारे लिए। तो इस तरीके से ये पेंटिंग हमको मिली है, और इसी से क्लियर होता है कि चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, उस समय ये सब चीजें डेवलप हो रही थी। अब अगला जो डिस्कशन मैं करूंगा, मैं थोड़ा शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में, ताकि आपका कभी एग्जाम हो या आप थोड़ा टेस्ट के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो एक शॉर्ट में भी इसको रखेंगे, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।